माता के व्रत के बाद, माता के त्योहार के बाद 10वें दिन जो दशहरे का त्योहार आता है, लोग बड़े ही उत्सुकता से उसका इंतजार करते हैं। छोटे बच्चों में भी काफ़ी हर्षोल्लास देखा जाता है कि वो भी रावण देखने जाएंगे, पुतला दहन देखेंगे। इसके साथ ही बड़े भी इस दिन का काफ़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दशहरा और दशमी अलग अलग अनुष्ठान ज़रूर करते हैं, लेकिन वो बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश को अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो बता दें कि ये त्योहार जो है वो पुरानी यादों को भी अपने साथ ले आता है। ये देवी दुर्गा और उनके दिव्य बच्चों भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी की पूजा के विसर्जन का प्रतीक है। इस खास मौके पर लोग अपने परिवार के सदस्यों, मित्र, परिजनों और करीबियों को दशहरे की शुभ विजयों की हार्दिक शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दशहरे की, यानी कि बुराई पर अच्छाई के जीत की। और ये जो पावन पर्व है दशहरा, जो कि नवरात्र के तुरंत एक दिन बाद लग जाता है, तो विजय के इस पर्व पर न सिर्फ भगवान राम की पूजा और रावण का दहन होता है, बल्कि ये पर्व दुर्गा विसर्जन वाहन की खरीदने और पूजने शस्त्र की पूजा का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए, हमारे साथ सरदारपुर से संवाददाता नरेंद्र पवार जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बुराई पर अच्छाई की जीत और दशहरे का पर्व है आज, क्या कुछ तैयारियां सरदारपुर में और क्या सा कुछ मंजर वहां दिखाई दे रहा है? जी रूबी जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, इस वक्त मैं सरदारपुर के ग्राम दसई में मौजूद हूँ, जहाँ पर रावण दहन थोड़ी देर बाद में होना है। पूर्व में यहाँ पर राम लक्ष्मण की झांकी भी निकलेगी। इसके बाद में यहाँ पर आतिशबाजियों के साथ में रावण दहन 8 बजे के आसपास होगा यहाँ पर। रूबी जी, आपको बता देना, वो सरदारपुर तहसील में जो मंडी प्रांगण में आज रावण आजाद युवा संगठन द्वारा बनाया गया है। साथ ही आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर रावण दहन को लेकर काफी तैयारियां की गई है। कुछ दूर पूर्व से ही यहाँ पर रावण बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। साथ ही आज यहाँ पर बुराई से अच्छाई की जीत को लेकर यहाँ पर रावण दहन होगा। और साथ ही आपको मेरे से मैं कहना चाहता हूँ कि वो रावण भी हमारे दर्शकों को दिखा दे कि रावण किस प्रकार से बनाया गया। जी रूबी जी, आप देख सकते हो कि रावण यहाँ पर करीब बताए 51 फीट के आसपास का यहाँ पर रावण बनाया गया है। साथ ही आपको बता देना चाहूंगा कि आप देख सकते हो कि किस प्रकार से रावण बनाया गया है। जी रूबी जी। हाँ जी, अगर हम बात करें वहाँ के रावणों की, तो मैक्सिमम या मिनिमम हम बात करें तो कितने फीट के वहाँ पर जो पुतले हैं वो तैयार किए गए हैं नरेंद्र? जी रूबी जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ का जो रावण है वो करीब 51 फीट का बनाया गया है। साथ ही ग्राम दसई में 2 रावण यहाँ पर बनाए गए, प्रेस क्लब द्वारा भी बनाया गया है रावण। साथ ही राजगढ़, सरदारपुर, राजोद, परमंडल, अबेरा सभी जगह रावण दहन आज के दिन होना है। यहाँ पर आजाद युवा संगठन के हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानते हैं कि आज रावण दहन किस प्रकार से होगा। बिल्कुल, आज रावण दहन किस प्रकार से होगा? नमस्ते। आज रावण दहन राम भगवान और लक्ष्मण जी और हनुमान जी का जुलूस भव्य शोभा यात्रा उधर से आ रही है। उसके पश्चात यहाँ उनके आने के पश्चात यहाँ पर रंगारंग आतिशबाजी की जाएगी। आतिशबाजी के पश्चात भगवान रामलला और हनुमान जी के पूजन अर्चना करके बाद में भगवान रावण दहन किया जाएगा। आज रावण दहन है, यहाँ पर विशेष कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे? मान सम्मान वगैरह प्रतियोगिता रहेगी और भगवान रामलला वगैरह रहेंगे। कुछ जो प्रश्न वगैरह पूछेंगे उनसे, आतिशबाजी होगी, रंगारंग आतिशबाजी होगी। और ये क्रम करीबन 10 साल से चल रहा है हमारा। जी, रावण बनाने में कितना समय लगा है आपको? कम से कम 15 दिन लगे रावण बनाने में हमको। और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की रावण बनाने में। 15 दिन से बिल्कुल लगे रहे हैं, सप्ताह मेरे पास छोड़कर रावण बनाने के लिए। रावण दहन क्यों किया जाता है? बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण दहन किया जाता है। जी रूबी जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये थे यहाँ के जो आजाद युवा संगठन के कार्यकर्ता, उन्होंने जो रावण बनाया उसको लेकर ये हमसे चर्चा कर रहे थे। जी रूबी जी। नरेंद्र, अगर हम बात करें परंपराओं की, तो सरदारपुर में क्या कुछ जो अनोखी परंपरा जिसे हम कहते हैं कि कहीं पर कुछ और परंपराएं होती हैं, कुछ लोग अपने तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं, तो वहाँ पर क्या कुछ खास है, किस तरीके से मनाया जाता है? जी आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ अगर रावण दहन को लेकर पूर्व से तैयारी की जाती है। साथ ही आपको बता देना चाहूंगा कि राम लक्ष्मण की जो पालकी है वो निकाली जाती है और
सभी मंच द्वारा यहाँ पर आतिशबाजी, पूर्व में आतिशबाजी की जाती है, उसके पश्चात ही यहाँ पर रावण दहन होता है। जी रूबी जी। नरेंद्र, सुना ये भी है कि पान खाने की जो प्रथा है वो भी प्रचलित है कहीं ना कहीं, और भगवान श्री राम को और दुर्गा जी को पान भी यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, तो ऐसी कुछ परंपरा वहाँ भी है? जी रूबी जी, आपको बता देना चाहूँ, यहाँ की जो परंपरा है सिर्फ कह सकते हैं रावण दहन की है। कई जगहों पर रावण अलग अलग तरीके से जलाया जाता है। साथ ही आपको बता देना चाहूंगा कि कई जगहों पर आतिशबाजी, कई जगह रेस, कहोड़ा रोस जैसी बहुत सारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं रात्रि में। नरेंद्र, एक बात और पूछना चाहूंगी। जी जी जी, बोले बोले, बात पूरी कीजिए अपनी। दशहरा मिलन समारोह भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। साथ ही नरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, आप थोड़ा सा फ्रेम में आ जाइए ताकि हमारे दर्शकों को आप पूरे रूप से दिख सके। आपका चेहरा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। जी बोले। जी, आपको बताने जा रहा हूँ रूबी जी, यहाँ पर जो आयोजन होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो रावण दहन के बाद में दशहरा मिलन समारोह होता है। उसके बाद भजिए का सबसे बड़ा एक महत्व माना जाता है। आपको बता देता हूँ, हर प्रतीक के घर पे यहाँ पर भजिया बनता है और आज के दिन भजिए खाते हैं एक दूसरे के गले मिलकर। नरेंद्र, एक बात और पूछना चाहूंगी कि अगर हम सुरक्षा की बात करें कि सुरक्षा के दृष्टिगत अगर हम देखें तो क्या कुछ चाक चौबंद सुरक्षाएं वहां नजर आ रही हैं? जी, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। जगह जगह पर पूर्व में जहाँ पर जिस रावण समिति द्वारा यहाँ पर दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है, क्योंकि अभी ये देखा जाए तो आचार संहिता चल रही है, उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम तरह के दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से रहते हैं रावण समितियों को भी। जी नरेंद्र, क्योंकि इतना बड़ा त्योहार है, विजयदशमी का आज त्योहार है, 9 दिन के इंतजार, 10 दिन के इंतजार के बाद ये जो दिन आता है, और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो भी इससे जुड़े हुए होते हैं, जो नेता है होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका दौरा जारी हो जाता है। तो अगर बात करें सरदारपुर की, तो वहाँ किसी नेता या किसी मंत्री के आने की संभावना है? आपको बता देना चाहूंगी, यहाँ पर अभी इस प्रकार से कोई यहाँ पर नेता या कोई आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं बता देना चाहूंगा अभी आचार संहिता चल रही है। उनको खुद को बड़ी बड़ी आयोजनों में जहाँ पर जाना है वो जाने का निमंत्रण भी आया होगा, पर अब वो जाते हैं या नहीं जाते ये उनके ऊपर है। जी रूबी, सिंदूर खेला का भी एक महत्व होता है नरेंद्र, तो सरदारपुर में मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल आ रही है। जी, आज के दिन जो है सिंदूर खेला का भी एक विशेष महत्व है। बंगाली जो महिलाएं हैं वो सिंदूर खेला बहुत ही ज़्यादा खेलती हैं, तो वहाँ भी ऐसी कुछ प्रचलित है, वहाँ पर भी सिंदूर खेला खेला गया। महिलाओं में क्या जोश है, क्या उमंग वहाँ दिखाई दे रहा है? जी जी, आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो प्रथा है ये बिल्कुल बंगाली जो महिलाएं रहती है उनमें रहती है, और वो सिंदूर खेला खेली भी खेलते हैं। साथ ही अगर इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में सिर्फ रावण दहन का महत्व माना जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नरेंद्र सरदारपुर से, जिन्होंने हमें सरदारपुर की तस्वीरें दिखाई और बताया कि वहाँ पर कैसे जो है पुतला दहन किया जाता है और कितने फीट की वहाँ पर प्रतिमा जो है वो बनाई गई है, रावण का जो पुतला बनाया गया है। तो हम आज बात कर रहे हैं विजयदशमी की, यानी कि दशहरे के त्यौहार की, बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व की हम बात कर रहे हैं। तो विजय के इस पर्व पर न सिर्फ भगवान राम की हम पूजा करते हैं बल्कि रावण का दहन भी होता है। ये पर्व दुर्गा विसर्जन, वाहन के खरीदने और पूजने, शस्त्र की पूजा, शमी की पूजा और जया विजय की पूजा के लिए भी जाना जाता है। वैसे तो इस दिन किसी शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दशहरे को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, लेकिन फिर भी पंचांग की दृष्टि से आप तमाम चीज़ों के लिए शुभ मुहूर्त जान सकते हैं। दशहरे के दिन भगवान राम की पूजा के साथ शस्त्र पूजा का विधान है। पंचांग के अनुसार शस्त्र पूजा के लिए आज 2 मुहूर्त हैं, जिसमें सबसे उत्तम समय, जिसे विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो दोपहर 1:58 से 2:43 के बीच था। इसके अलावा आप दूसरे विजय मुहूर्त यानी सूर्य के बाद जब आसमान में तारे दिखने लग जाएं तब कर सकते हैं। इस दौरान आपको तन और मन से पवित्र होकर अस्त्र शस्त्र को साफ करने के बाद उसे गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। फिर उसकी हल्दी, चंदन, रोली आदि से तिलक करके पुष्प चढ़ाना चाहिए। इसके बाद दीप जलाकर अपने सुख, सौभाग्य और सुरक्षा की कामना करनी चाहिए। तो देखिए, इस त्योहार से जुड़े हुए मान्यता बहुत हैं।
तो कहीं पर यह मान्यता भी है कि सिर्फ शमी का पौधा सभी दुखों को दूर करके सुख, सौभाग्य और विजय का आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। जी, तो आज के दिन शमी के पौधे का भी विशेष महत्व है और इस पौधे की पूजा आज के दिन की जाती है। तो इस पौधे की पूजा दशहरे के दिन करने पर कई गुना फल की प्राप्ति मानी जाती है। बता दें कि हिंदू मान्यता के अनुसार ये पौधा शनि दोष दूर करने समेत तमाम तरह की बाधाओं से इंसान को बचाता है। तो इस दिन सबसे पहले देवियों और फिर भगवान राम की पूजा करें। तो पूजा के बाद देवी और प्रभु राम के मंत्रों का जाप करें। अगर कलश की स्थापना आपने की है तो नारियल हटा लें, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो ये कुछ सुझाव थे या उपाय थे जो हम आपको बताते जा रहे हैं। इनको करने से भी आपको फल की प्राप्ति शुभदायी मानी जाएगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी तिथि 23 अक्टूबर को ये था और अब 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 तक ये रहने वाला है। आज शाम 5:43 के बाद गोधूली मुहूर्त लग जाएगा। तो आप इस शुभ मुहूर्त में रावण दहन कर सकते हैं। दशहरे पर रावण दहन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त शाम 7:19 से रात 8:54 तक रहेगा। तो बुराई पर अच्छाई की जीत बात कर रहे हैं हम यहाँ पर विजयदशमी यानी दशहरा की, जिसका लोगों को साल भर इंतज़ार रहता है। बच्चों में तो कुछ खासा ही उत्साह इस वक्त देखा जाता है। महिलाएं भी पूरे जोश शोश के साथ इस वक्त नज़र आती हैं और रावण देखने के लिए पूरे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो कई ज़िलों के साथ देश के कई राज्यों के साथ हर ज़िले में इसकी धूम देखी जा रही है। जगह जगह ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और आतिशबाजियों के साथ रावण दहन का शुभारंभ होने वाला है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तस्वीरें दशहरे को निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि लोगों को साल भर इसका इंतजार होता है और बड़े ही धूमधाम से लोग आज के इस पर्व को मना रहे हैं। सही बोल रही हैं कि साल भर बाद त्योहार आता है। आज के दिन माना जाता है कि सचिन, आपकी आवाज हमें आपको बता दूं कि सचिन, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही। हम आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा की नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा करने के बाद 10वें दिन उनका विधि विधान से विसर्जन किया जाता है, ताकि वो अपना आशीर्वाद बरसाती हुई खुशी खुशी अपने लोक को लौट जाएं। पंचांग के अनुसार आज दशहरे के दिन दुर्गा विसर्जन का शुभ समय प्रातःकाल 6:27 से 8:42 के बीच रहेगा। लेकिन अगर आप मंगलवार के दिन देवी दुर्गा का विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो आप कल सूर्योदय के बाद उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं दशहरे की, विजयदशमी त्योहार की और बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व की, दशहरा की, जिसका लोगों को साल भर से इंतज़ार रहता है। और आज जगह जगह सड़कों पर और गली मोहल्लों पर आपको इसकी धूम सुनाई देगी। बम पटाखों के साथ रावण दहन जो है वो शुरू हो चुका है। हिंदू मान्यता के अनुसार दशहरे के दिन जया और विजया देवी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मान्यता है कि दशहरे के दिन इन दिनों की पूजा करने के
पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के हर क्षेत्र में विजय और सफलता मिलती है। कोर्ट हो, कचहरी हो के मामले हो, विजय पाने के लिए जया विजया देवी की पूजा दशहरे के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, दशहरा संस्कृत शब्द का अर्थ है, जिसका अर्थ है 10 बुराइयों को हरना, यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, स्वार्थ, अन्याय, अमानवता और अहंकार, जिन्हें हमें त्यागना है और इनको त्याग के ही हम निखर पाएंगे। और क्योंकि जिस तरीके से इसका नाम बताया गया है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, तो हमें इन सारी बुराइयों को त्यागना होगा। तो शारदीय नवरात्रि के समय में पश्चिम बंगाल, बिहार समेत देश के कई हिस्सों में दुर्गा पूजा भी की जाती है और दुर्गा पूजा की इस दौरान बहुत ही ज़्यादा धूम रहती है। लोग माँ दुर्गा की मूर्तियां स्थापित करके भी पूजा करते हैं। चलिए, सचिन श्रीवास्तव स्टेट हेड हमारे साथ छत्तीसगढ़ से एक बार फिर जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। सचिन, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ धूम देखी जा रही है और कैसा वहां पर नजारा है? 15 साल पहले पूरे नगर निगम का कचरा इस मैदान के दाहिनी साइड में, आपकी बाईं साइड में है। इस मैदान भूपेश बघेल खुद अभी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुखिया इस कार्यक्रम में आके शामिल होंगे और तमाम बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मैं जो बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए, सबसे पहले की जो राम जी का जन्म हुआ, उसके बाद जो उनका ननिहाल है वो छत्तीसगढ़ से ही माना जाता है। और छत्तीसगढ़ में उनका ननिहाल होने के कारण जितना मान्यता उनके ननिहाल में उनको दिया जाता है, उसके कामों को सराहा जाता है, वो कहीं नहीं सराहा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो स्टेज को सीन दिखाना चाहता हूँ, जो स्टेज पे जो कार्यक्रम होने में जहाँ मुख्यमंत्री आने वाले हैं वहाँ का आपको का ही नामी रावण भाटा कहा जाता है। इससे तो परमानेंट जो सीमेंट का रावण की मूर्ति बनी है उसकी बाकायदे पूजा होती है। अगर उसके बाजू में जब देखेंगे कि आज बुराई का अंत करने के लिए लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में इस पर्व को मनाया जाता है और बुराई को खत्म करने के लिए आज रावण दहन करके अपनी खुशी जाहिर करने की, और माना जाता है कि रावण के साथ का अंत होगा और जीत होगी। अब मैं दिखाता हूँ आज भी हम इसका निर्वहन कर ले रहे हैं जो और जहाँ सबसे बड़ा चुनावी वर्ष है, लोगों से रूबरू और आएंगे तो में दिख रही है। और यहाँ लगभग श्रावण दहन को देखने के लिए लगभग मैं लोगों को दिखाता हूँ कि लगभग हजारों की चलिए सचिन आपको रोकना चाहूंगी, जो आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं वो टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, आपकी आवाज भी प्रॉपर हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की। तो हम बात कर रहे हैं विजयदशमी त्योहार की, दशहरा पर्व की, तो बुराई पर अच्छाई की जीत की। लेकिन इस पर्व पर हमें एक खास बात का ध्यान और रखना है, क्योंकि दशहरे के दिन ही पंचंग की शुरुआत भी हो रही है। तो देखिए, क्योंकि इस दिन मंगलवार है और इस दिन शुरू होने वाला है पंचंग, अग्नि पंचंग, जो कहलाता है अग्नि पंचक। तो इस दिन ऐसे कामों को भी ध्यान में रखना है जिन्हें करने की मनाही है। तो देखिए, इस दौरान लकड़ी और लकड़ी से बने सामान नहीं खरीदने चाहिए और ना ही चारपाई खोलनी और बांधनी चाहिए। पंचंग के दौरान घर की छत डालना और दक्षिण दिशा की ओर जाना भी मना होता है। तो पंचंग में घर में कलर भी नहीं करवाना चाहिए। हालांकि दशहरे के दिन देवी पूजा के पारण और भगवान राम की पूजा के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद
लेने की जरूर परंपरा है। ऐसे में आज के दिन भूल कर भी आप किसी बुजुर्ग स्त्री या कन्या का दिल भी ना दुखाएं और ना ही उसका अपमान करें। अगर हम बात करें हिंदू मान्यता की, तो इसके अनुसार विजय के महापर्व पर अगर कोई व्यक्ति ये गलती करता है तो उसे पूरे साल दुख और दुर्भाग्य झेलना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं दशहरा पर्व की, बुराई पर अच्छाई की जीत की, जिसका लोगों को साल भर इंतजार रहता है। और अब देश के साथ ही कई जिलों में, कई प्रदेशों में ये पूरा त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर जो मान्यता है वो प्रचलित है, कुछ जगहों पर अलग मान्यता के अनुसार ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का भी विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार आज के दिन शस्त्र और अस्त्र की पूजा करने पर पूरे साल व्यक्ति की सुरक्षा और सौभाग्य कायम रहता है। लेकिन ऐसा करते समय जब कभी भी शस्त्र से को आप धोएं या उसकी पूजा करें या उसका इस्तेमाल करें तो उसके साथ खिलवाड़ ना करें और उसकी सफाई भी बेहद सावधानी से करें, वरना आप चोटिल भी हो सकते हैं। साथ ही आपको अन्य प्रकार की परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। तो हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान राम सभी जीवों की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। मान्यता है कि उनकी कृपा से सभी जीवों का पालन होता है। तो पालनहर्ता, पालन करता, हम बात कर रहे हैं भगवान राम की, जो सभी जीवों की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कृपा से सभी जीवों का पालन होता है। ऐसे में आज दशहरे के दिन किसी भी जीव की हत्या या फिर उसे परेशान करने की भूल बिल्कुल ना करें। एक बात और कि दशहरा के दिन भूल कर भी किसी पेड़ को नहीं काटना चाहिए, बल्कि इस दिन शमी के पौधे का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जिन व्यक्ति तामसिक चीज़ों का सेवन ना करते हुए तमाम तरह के विवादों से दूरी बनाए रखें। एक बार फिर नरेंद्र पवार हमारे साथ सरदारपुर से जुड़ चुके हैं। जी नरेंद्र, बताइए, आप अपनी बात रखिए पूरी। जी रूबी जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ग्राम दसई में इस बार 2 रावण दहन होंगे। एक आजाद युवा संगठन का, दूसरा दसई प्रेस क्लब, युवा प्रेस क्लब का। साथ ही आज के दिन अगर बात की जाए तो राम रावण युद्ध में आज रावण ने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में आज माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था। इसको लेकर विजयदशमी पर्व मनाया जाता है। आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। आज ये जो रावण दहन का जो आयोजन है, क्या है पूरा, यहाँ पर क्या क्या होना है? इस मुद्दे को लेकर हमारे नरेंद्र भाई ने बता ही दिया है और इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि असत्य पे सत्य की विजयी है और इस मुद्दे को लेकर हमारे समाज में और जो असत्य है उस पर क्या है कि युवा वर्ग को उसमें ध्यान देना चाहिए। और शराब, जुआ या कई प्रकार के हमारे समाज में बुराइयां जिससे लड़ते हुए आज श्री राम के बताए रास्तों पर चलने की कोशिश करना चाहिए हर युवा। यही मेरा एक निवेदन है और समाज और देश के लिए मैं और हमारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि राम के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। जी, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार था। उनका कहना था कि बुराई को अच्छाई की जीत को लेकर यह पर्व मनाया जाता है। साथ ही रावण दहन का यही महत्व है। मैं कैमरा पर्सन से भी कहना चाहता हूँ कि ये रावण है यहाँ का प्रेस क्लब का, उसको पूरा हमारे खबर भारत के जितने भी दर्शक है उनको थोड़ा सा दिखाए, ताकि हमारे जितने भी खबर भारत के दर्शक है वो स्क्रीन पर ही घर बैठकर ही रावण दहन का कार्यक्रम देख सके। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 51 फीट के आसपास का लगभग रावण बनाया गया है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर भी आतिशबाजी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें तो राम लक्ष्मण की झांकी, जानकी की जो झांकी है वह भी थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाली है।
आपको बता देना चाहूंगा कि रूबी जी, सरदारपुर में कई स्थानों पर अभी थोड़ी देर बाद रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। उसमें सरदारपुर, राजगढ़, साथ ही अगर बात की जाए तो राजोद है, लाबरिया है, बरमंडल है, दसई है, जहाँ पर सभी जगहों पर रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। जी रूबी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब जानकारी साझा करने के लिए। तो बात कर रहे हैं असत्य पर सत्य, धर्म पर अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय के महापर्व विजयदशमी यानी